अगर आपका बाप दिन भर दूसरों के लिए आलीशान बंगले और महल बनाता हो, लेकिन शाम को जब वो अपने किराए के टूटे हुए मकान में पहुंचे तो उसके बच्चे उससे पूछें, अबू आपने हमारे लिए क्या बनाया, तो एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है। आज की कहानी एक ऐसे ही मुस्तरी की है जिसका अंजाम आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। एक ऐसा मुस्तरी जिसकी अंगुलियां ईंटों को जोड़ती थीं और जिसका पसीना दीवारों की बुनियादों में जज्ब होता था। शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जितने भी खूबसूरत और ऊंचे बंगले बनते, उनमें उसकी मेहनत शामिल होती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो घर से निकलता। तपती धूप हो या हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी, वो 12-12 घंटे ऊंची लकड़ी के तख्तों पर खड़ा होकर सीमेंट और बजरी से खेलता था। उसके हाथ इतने सख्त हो चुके थे कि अब उन पर लोहे की करंडी चपती भी नहीं थी। लेकिन उस सख्त जिस्म के अंदर एक बहुत नर्म और मुखल्लिस बाप का दिल धड़कता था। एक शाम वो दिन भर की सख्त मजदूरी के बाद घर लौटा। उसके कपड़ों पर सीमेंट के दाग थे और चेहरा थकन से नड्डाल था। वो चटाई पर बैठा ही था कि उसका बेटा और बेटी उसके पास आए। बेटे ने अपने दोस्त के नए घर की बातें करते हुए मासूमियत से पूछा, अबू आप रोज इतने बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, लोग कहते हैं आप शहर के सबसे बेहतरीन मुस्तरी हैं, लेकिन हमारा अपना घर तो किराए का है, उसकी छत से तो बरसात में पानी टपकता है। आपने इतनी उम्र दूसरों के घर बनाए हैं, हमारे लिए क्या क्या। बच्चे के उस मासूमाना सवाल ने मुस्तरी के दिल को अंदर तक छलनी कर दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपने खरदरे हाथों को देखा, अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और खामोशी से उठकर अंदर चला गया। उस रात वो सो नहीं सका। उसने फैसला किया कि वो अब दिन रात एक कर देगा। अपने बच्चों को एक छोटा सा ही सही, लेकिन अपना घर बना कर देगा। उसके बाद उसने दगनी मेहनत शुरू कर दी। दिन में वो बड़ी साइट्स पर काम करता और रात को वो अपने शहर के एक दूर दराज इलाके में, जहां उसने किस्तों पर एक छोटा सा प्लाट लिया था, अपने हाथों से एंटें रखना शुरू की। अब वो सोता नहीं था। रात के अंधेरे में एक छोटा सा बल्ब जलाकर वो अकेला ही मुस्तरी भी था और अकेला ही मजदूर भी। एक रात वो अपने घर की आखिरी छत डाल रहा था। थकन की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थीं और सर चुकरा रहा था, लेकिन उसके जहन में बच्चे का वही सवाल गूंज रहा था, आपने हमारे लिए क्या क्या। आखिरी परात उठाते हुए उसका पांव लकड़ी के तख्ते से फसला। अंधेरी रात में एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह का वक्त है। बच्चे और उनकी मां रोते हुए उसी अधूरे बने घर के सामने खड़े हैं। मुस्तरी अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वो रात के हादसे में दम तोड़ चुका था। तभी वहां उस साइड का मालिक, ठेकेदार, पहुंचता है। वो बच्चों के पास आता है और रोते हुए मुस्तरी की जेब से निकला हुआ एक मड़ा तड़ा कागज का टुकड़ा बेटे के हाथ में थमाता है। वो एक खत था जो मुस्तरी ने उसी रात हादसे से कुछ देर पहले लिखा था। खत पर सीमेंट और खून के दाग थे, जिस पर लिखा था, मेरे बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए दौलत तो नहीं थी और ना मैं पढ़ा लिखा था, लेकिन जब तुमने पूछा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या, तो मुझसे रहा नहीं गया। ये जो घर मैंने बनाया है, उसकी एक एक ईंट में तुम्हारे बाप का खून और पसीना लगा है। मैंने अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए छत बना दी है। अब दुनिया तुम्हें कभी बेघर नहीं कहेगी।